राजीव दीक्षित एक ऐसा नाम जिसने भारत के लिए कितना कुछ नहीं किया। दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नाह नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम राजीव राधाश्याम दीक्षित था। इन्होंने फिरोजाबाद जिले से पीडी जैन इंटर कॉलेज से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद उन्होंने 1984 में केकेएम कॉलेज जमुई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बीटेक की डिग्री ली। लेकिन दीक्षित जी ने अपने भारत के प्रति प्रेम और राष्ट्र धर्म के कारण सेवारत भारतीय संस्कृति और स्वदेशी आंदोलन के लिए उन्होंने बीटेक बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने 1991 में आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। एक ब्रह्मचारी थे वह। 1999 में वह भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव के रूप में काम कर रहे थे और पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में बाबा रामदेव के साथ काम कर रहे थे। वह चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह और भगत सिंह जैसे भारतीय क्रांतिकारियों की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महात्मा गांधी के शुरुआती कार्यों की सराहना की। उनका एक ही लक्ष्य था कि शराब और गुटखा उत्पादन और समाज के अन्याय को रोकना। सन 1999 में राजीव दीक्षित जी की मुलाकात योग गुरु स्वामी रामदेव जी से हुई। उस समय वह योग को देश में फैला रहे थे। दीक्षित जी ने इनके मिलने के बाद उन्होंने भारत को स्वदेशी बनाने के लिए 10 सालों तक मेहनत की। 10 सालों के बाद दोनों ने मिलकर 2009 में भारत स्वाभिमान की स्थापना की। इस भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम किया। बाबा रामदेव भी दीक्षित जी के इतने प्रेरित थे कि उन्होंने कई व्याख्यान अपने पतंजलि योग पीठ में करवाए ताकि उनकी बात टीवी के माध्यम से देश में पहुंच सके। 1 अप्रैल 2009 को भारत स्वाभिमान का उद्घाटन आस्था टीवी के चैनल पर हुआ। यहीं से दीक्षित जी को लोग पसंद करने लगे और उनके करोड़ों लोग उनकी बातें सुनने लगे। उनके व्याख्यान इतने सुंदर और सरल भाषा में थे कि भारतवासियों का समझना बड़ा आसान था। उनके व्याख्यानों में देश के लोगों को भारत का असली इतिहास और स्वदेशी महत्व बताया कि हमारे देश की चीज़ें कितने अच्छी और सरल हैं। उन्होंने भारत स्वाभिमान के तहत कई कंपनियों को खुलासा किया जो भारत को कई वर्षों से लूट रही थी। पिछले 20 सालों में दीक्षित जी ने भारतीय इतिहास में जो कुछ सीखा उसके बारे में लोगों को जागृत किया। अंग्रेज भारत क्यों आए थे, उन्होंने हमें गुलाम क्यों बनाया आदि पर पूरे विस्तार से जानकारी दी ताकि हम सब पुनः गुलाम ना बन सके। इन 20 सालों में दीक्षित जी ने 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए। आज भारत में 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियां व्यापार करके लूट रही हैं। उनके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की कि इनका कहना था कि विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ। 1991 में डंकल प्रस्ताव को खिलाफ घूम घूम कर जन जागृत की और रैलियां निकाली। कोका कोला और पेप्सी जैसे पेयों के खिलाफ अभियान चलाया और कानूनी कार्यवाही की। 1991 से 1992 में राजस्थान के अलवर जिले में केडिया कंपनी के शराब कारखानों को बंद करवाया। 1995 से 1956 में टिहरी बांध के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चा और संघर्ष किया जिससे दीक्षित जी को चोट भी पहुंचाई गई और यहाँ तक कि टिहरी पुलिस ने उनको मारने की भी योजना बनाई थी। दीक्षित जी ने स्वदेशी जनरल स्टोर की एक श्रृंखला खोलने का आंदोलन का समर्थन किया जहां केवल भारतीय सामान ही बिक रहे हैं। वह स्वदेशी में विश्वास करते थे और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने नई दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व किया और 70,000 से अधिक लोगों की रैली निकलवाई। 30 नवंबर 2010 को ऐसा बताया गया कि अचानक दीक्षित जी को हार्ट अटैक आया है। तब उन्हें भिलाई के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद अपोलो बीएसआर अस्पताल में भर्ती कराया। उन्हें दिल्ली ले जाने की बात की ही जा रही थी, तभी डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया कि वो मर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, उनकी मृत्यु हुई नहीं थी बल्कि उनकी मृत्यु की गई थी जिसका आरोप बाबा रामदेव पर है। डॉक्टरों का कहना था कि दीक्षित जी एलोपैथिक इलाज से लगातार मना कर रहे थे और वो होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहते थे। कुछ इलाज के बाद वे ठीक भी हो गए थे लेकिन रात में फिर उनको हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। लेकिन यह बात बिल्कुल झूठ है क्योंकि दीक्षित जी ने कई बार अपने बॉडी का चेकअप करवाया था। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी और हार्ट अटैक आने से किसी का शरीर नीला नहीं पड़ता है और उनका शरीर नीला पड़ गया था क्योंकि उन्हें धीमी गति से मारने वाला जहर दिया गया था। तो अब आप बताइए कि इन्हें भारत का हीरा ही कहा जा सकता है और दीक्षित जी ने भारत के लिए अपनी बीटेक का कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। ऐसे महान भारतीय राजीव दीक्षित के लिए एक लाइक तो बनता है।